भाई, अपने देश में इतने सारे क्रिएटर, मेन स्ट्रीम क्रिएटर डेली इतना जहर उगलते हैं रिलीजन पे, जात पात पे, लोगों को लड़वाते हैं, छोटे बच्चों को गलत चीज़ें सिखाते हैं, लिटरली ऐसी तैसी करते हैं यूथ की। बट वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? हम कब सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया? जब अपना सेक्स, बियर बाइसेप्स 10 साल पुराना जोक रेडिट से चुरा के लाता है और वो डिट्टो सेम टू सेम आगे शो पे चेप देता है, तब पुलिस होती है इसकी मैं यहाँ कुछ की स्थिति करता हूँ। वाओ, मस्त, मजा आ गया भाई, क्या बंदे हो तुम यार। देश भी मस्ती है ये। बट माई टेक इज कि जो मेन स्ट्रीम माफिया है, जो जल रही है कि समय का शो चल रहा है ना, ये बंदा, हम ऐप वैप खोल के बैठे, इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठी हैं, ये बंदा लेकिन अकेला चला रहा है यूट्यूब पे ऐसा शो, है ना। इसकी शो की इन्होंने, मेरा टेक है, इन्होंने बियर बाइसेस को पैसे दिए, जाके तो ये लाइन मार के आगे हम देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये बियर बाइसेस वाज अ प्लांट, इसको भेजा हुआ था वहां से कैसे तैसी करके, ऊपर से यूट्यूब पे भी इसकी व्यू चुरा रहा होगा समय। भाई ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनीज खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीजें। नॉप, हो ही नहीं सकता। ये वेटी समय को फोर्स करेंगे इसे OTT पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच। इनको चाहिए ये इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं ये पावर, ये अपने हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे। ये देख ही नहीं सकते बहन क्या तू किस मिठुडों को बुला रहा है, खुशी कपूर को बुला, अपने हिसाब के गेस्ट बुलवाएंगे। बेसिकली शो की मान पर अपने पास लेना चाहते हैं इसे। मैं लिख के दे रहा हूँ, या तो इसे OTT पे बेचना पड़ेगा या इसका ये शो बंद करवा देंगे। इन पे इतना पैसा, इतनी पावर है, इन दी एंड यही फेट होगा इसके शो का। ये लोग देख ही नहीं सकते कोई शोध कल का लौंडा सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, अपने हिसाब से चीजें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। हमारे एक्टरों को कौन देखेगा फिर? लिख के ले लो। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Right off the bat, two things. This probably is the most disgusting thing I've ever heard. सेकेंड चीज आती है, why would a person say that? 2 या 3 थ्योरीज हैं। पहला, ये इंसान ने इम्प्रोवाइजेशनली इसी मोमेंट बोल दिया, मैं इसमें रखूंगा ऑलमोस्ट 0%। सेकेंड, मुझे लगता है बिकॉज ये इंसान बहुत हाइप्ड अप था, बहुत टाइम से अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से हमेशा बात भी कर रहा था कि बहुत वाइल्ड शो है, बहुत ही क्रेजी शो है, बहुत ही ऑफेंसिव, या ऐसा ह्यूमर है, वैसा ह्यूमर है, बहुत चलने वाला है। तो आई थिंक अपने दिमाग में इस इंसान ने एक इमेज रच ली थी कि ये चीजें कैसी होनी चाहिए, और इस इमेज से करस्पॉन्ड करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी पाने के लिए उस इंसान ने आई थिंक ये चीज प्रिपेयर करी अपने दिमाग में, रिहर्स करी कि हाँ क्या चीज होगी जो मैं ला सकता हूं या मैं बोलूंगा वहां पे जहां पे वो शायद मैं एनर्जी मैच कर पाऊं, या फिर मैं वो एटलीस्ट वाइल्डनेस में पीछे ना दिखूं। एक यूट्यूबर की कंपेटिटिवनेस की भावना होती है ना, मुझे लगता है ये वहां से आया है। दोनों चीजों में आप एक चीज देखोगे, जनरली रिवील क्या हो रहा है, व्हाट यू गेट इज अ ग्लिम्स ऑफ प्रॉब्ली द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। फाइनली जब इस इंसान को लगा कि भाई मेरे पास मौका है खुलने का, कि भाई मेरे क्या मोमेंट हो सकते हैं या फिर क्या चीज हो सकती है जो मैं बोल सकता हूं जिससे मैं भी बहुत वाइल्ड दिखूं, बहुत एजी दिखूं, एंड दैट टू मी वुड ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन। दोनों चॉइसेस ले लो, टू आइदर चूज दिस और टू नॉट फिल्टर अपने दिमाग में कि क्या निकलने वाला है मेरे मुंह से, मैं बोलने वाला क्या हूं। दोनों में ही रिवील होता है अ पार्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस एक्चुअली, कि तुम ये भी ना सोचो तुम बोल क्या रहे हो, क्या बोलने वाले हो, क्या पूछने वाले हो। दूसरी तरफ अगर तुम प्रिपेयर करके जा रहे हो, ये वाली चीज होगी जो मैं पूछूंगा किसी ना किसी कंटेस्टेंट से, और तुम्हारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि तुम ये क्या पूछने वाले हो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो,
वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज़, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए। ये चीज़ें मत करिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा, आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज़ दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। प्लीज, आप ऐसा कंटेंट बनाइए कि आने वाले लोगों को आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था, अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलाहाबादिया चूतिया, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलाहाबादिया को बोलना तेरी माँ कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मारता, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला, उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो शो के फ्लो में हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई, कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले भाई। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यार भाई जिंदगी में। ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया, अब आगे बढ़ो, एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते, अरे नहीं FIR करेंगे भाई इनके ऊपर। भाई ऐसे माँ बाप के बारे में भाई की सेक्सी बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में उसकी बातें होती है भाई। वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम। क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है?